ये जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, ताकि आपको समझे कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे लिस्ट में जो आया है, जिसका नाम है सुंदरम फाइनेंस। तो सुंदरम फाइनेंस में ऐसा क्या हमको दिख रहा है जिसके कारण इसमें कुछ मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज है? तो जैसे कि आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे एकदम सामने मेरे, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था, 5,500 के आसपास, जब ये लिस्ट अप्रोक्स अक्टूबर में। फिर स्टॉक में एक डाउन साइड की रैली आई, जिसके कारण स्टॉक 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। लेकिन आप देख सकते हो जैसे ही स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है, वॉल्यूम वहां पे है ही नहीं। और जैसे ही स्टॉक ने 200 डीएमए को फिर से टच किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखिए 200 डीएमए को टच किया लेकिन वॉल्यूम नहीं था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये था कि स्टॉक जो है वो एक स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं दे चुका है अभी भी, जिसके कारण स्टॉक फिर से नीचे आया। स्टॉक नीचे आया फिर से, और अभी जब उसने अटेम्प्ट किया तो उसने बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ अटेम्प्ट किया, मतलब 200 डे को उसने ब्रेक किया एवरेज को। और वो भी सबसे बड़ी वॉल्यूम, मतलब ये जो वॉल्यूम की कैंडल दिख रही है आपको, आपको मे भी कहीं पे नहीं दिख रही है, देखिए फॉर जून 24। तो अप्रोक्स जून में ये जो कैंडल दिखी थी उसके बाद ऐसी कोई कैंडल दिख रही है। उसके बाद स्टॉक क्या करता है, स्टॉक 200 डे को क्लोज करता है उसके ऊपर, और फिर स्टॉक साइडवेज होता है। मतलब स्टॉक्स में ना तो सेलर इंटरेस्ट दिखा रहा है और ना ही बायर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसके कारण होता क्या है प्राइस में, प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं स्टॉक को नीचे लेके जाने की, लेकिन सेलर्स जो है वो नीचे लेके गए, लेकिन स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है। देखिए ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये वॉल्यूम की एवरेज है, मतलब एवरेज के नीचे सेलिंग आ रही है। मतलब जो सेलर्स जो ये स्टॉक को बेच रहे हैं वो ऐसे कोई सेलर्स है जो अभी डरे हुए हैं मार्केट के कारण। तो इसके कारण स्टॉक नीचे आता है बिना वॉल्यूम के, स्टॉक फिर से ऊपर जाता है, फिर से डबल वॉल्यूम आती है, और स्टॉक अभी आप देखोगे तो एक साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है विदाउट वॉल्यूम। तो एक ये लेवल इसके अंदर याद रखना 4905। तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, इसका जब भी हाई ब्रेक होगा, इसका हाई अप्रोक्स 4905 के आसपास है, जब भी ये हाई ब्रेक होगा एक इसके अंदर मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये एक स्टॉक मैंने आपको बताया, आपके रेडार में आप रख सकते हो। और कोई भी ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार में है जिसके अंदर कुछ एक मूवमेंट आ सकता है, उसका नाम है, ये मैंने नाम सेव किए हुए हैं मेरे वॉच लिस्ट में, जिससे मैं देख रहा हूँ। तो ये फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस मैंने डिस्कस किया। और ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज में क्या दिख रहा है ऐसा? तो ये ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज का भी आप देखोगे तो चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया। स्टॉक देखो एक कंसोलिडेशन रेंज में, मतलब स्टॉक कहीं पे नहीं जा रहा। कब से कहीं पे नहीं जा रहा है ये? 2024 में। तो मई 2024 से ये स्टॉक कहीं पे भी नहीं जा रहा, और स्टॉक नीचे आ रहा है। वॉल्यूम है यहाँ पे, एवरेज के ऊपर वॉल्यूम हो रही है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम देखिए। यहाँ पे आप जब भी स्टॉक्स को देखोगे ना तो उसकी स्टोरी प्ले करो। और यही यही चीज है जो मैं मेरे कोर्स में सिखाने का ट्राई करता हूँ, कि स्टॉक्स की खाली कैंडल स्टिक देख के, सिर्फ आप कैंडल स्टिक देख रहे हो, बुलिश एंगल्फिंग बना है, हैमर बना है, खाली यूट्यूब पे देख लिया बुलिश एंगल्फिंग और ट्रेड ले लिया, फिर ट्रेड रॉन्ग जाता है, फिर बोलते कि हैमर तो काम ही नहीं करता। लेकिन एक्चुअली में वो हैमर को कहाँ पे देखना है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है ग्रीन लैम्प का, स्टॉक ने 200 डे को ब्रेक किया यहाँ पे, और वॉल्यूम नहीं था यहाँ पे, तो स्टॉक फिर से नीचे आया। नीचे आ रहा है 200 डे के नीचे विदाउट वॉल्यूम, स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम नहीं है। स्टॉक्स नीचे आता है लेकिन स्टॉक फिर से देखिए बाउंस करता है वॉल्यूम के साथ। अभी यहाँ पे ये वॉल्यूम देख रहे हो कितना बड़ा एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है। स्टॉक बाउंस करता है, फिर स्टॉक में एक रैली आती है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक का एक ये रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, जिसके कारण हम इसमें एंट्री नहीं लेते। ये सब चीजें हमको कहाँ पे पता चलेगी? ये सब चीजें हमको हमारे कोर्स के अंदर जो हमने डिजाइन किया है उसके अंदर आपको मैं और भी इन डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है, कि फॉर एग्जांपल आप देखते थे कि ये बुलिश एंगल्फिंग बन गया और आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, और स्टॉक देखो ये इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग काम क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि उसके रीजंस थे, स्टॉक रेजिस्टेंस पे था। स्टॉक्स में सेलिंग आई, स्टॉक फिर से 200 के नीचे गया एवरेज के, स्टॉक में फिर से बाइंग आई 200 के ऊपर। और अभी वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम आप देखिए कहीं पे भी इतना बड़ा कैंडल आपको कहीं पे दिख नहीं रहा। ये स्टॉक में बाउंस आया, स्टॉक फिर से सेलिंग आती है, स्टॉक में वॉल्यूम के साथ थोड़ा एवरेज एवरेज के आसपास वॉल्यूम आती है। लेकिन स्टॉक में अभी सेलर्स इतने एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टॉक को नीचे लेके जा नहीं पा रहे हो। आप इसको स्टोरी के जैसा प्ले करिए। आप ऐसा समझिए कि आप कोई एक क्राइम ब्रांच में काम कर रहे हो, और आपको ये केस स्टडी है, आपके आपके सामने कोई एक केस लाया है किसी ने, और आप उस केस को सॉल्व कर रहे हो।
तो वैसे उस तरीके से आप जो है वो स्टॉक को देखिए। तो यहाँ पे ये स्टॉक नीचे गया और साइडवेज हो चुका है, और अभी स्टॉक में फिर से एक बाइंग आई और स्टॉक अभी ये साइडवेज है। तो अभी आप एक ये लेवल ध्यान रखना, ग्रीन लैम्प के अंदर ये जो हाई है ना ये कैंडल का, ये कभी जब भी ब्रेक होगा एक उसमें मोमेंटम आपको दिखेगा। तो 624 के आसपास आप इसका ये नोटिस रखिए, 624 625 एक बफर लगा दीजिए उसके अंदर। और जो हाई रिस्क ट्रेडर्स है फॉर एग्जांपल मेरे जैसे, तो वो ये कैंडल के हाई के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, जिसके कारण उनकी एंट्री थोड़ी और जल्दी हो जाएगी। तो ये 600 के आसपास है। तो जैसे ये ब्रेक होगा ना, आप क्या करना, ये अभी देखिए उसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा स्टॉक। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के साथ साथ जो ये सबसे बड़े बायर्स थे जो यहाँ पे एंट्री किए थे, हम उनके साथ घुस रहे, हम उनके साथ एंट्री ले रहे। तो हमारी 80% चांसेस है स्टॉक में, हमारी इस स्टॉक को विनिंग विनिंग चांस है, मतलब हम जो है वो 80% चांस है कि हमको ये स्टॉक में फिर प्रॉफिट होगा। कोई 100% चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने स्टॉक डिस्कस किया, इसका आप स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो, इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो अलग अलग डिपेंड करेगा आपकी रिस्क के ऊपर। आप जो है जब भी ये कैंडल ब्रेक हो तो 21 ईएमए के आसपास या फिर जो कैंडल का लो होगा वहां पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और उसका जो टारगेट रखोगे वो 1:2 1:3 का आप रख सकते हो। तो ये एक स्टॉक मैंने डिस्कस किया। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि मैं कैसे एनालाइज करता हूँ स्टॉक को। जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, वीवो बायोटेक। तो ये स्टॉक में ऐसा क्या है, वीवो वीवो बायोटेक। अभी ये स्टॉक में आप देखोगे तो ऐसा क्या दिख रहा है ये स्टॉक में। अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपके सामने मंथली मंथली टाइम फ्रेम को ओपन किया। स्टॉक अपने मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो ये सिर्फ ग्रीन कैंडल पे आप ध्यान रखो। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम उसके स्टॉक के कभी हिस्ट्री में नहीं आया। हिस्ट्री में नहीं आया मतलब 2004 से लेके स्टॉक में ऐसा वॉल्यूम देखने को ही नहीं मिला। मतलब कुछ तो हुआ है ये स्टॉक में, फंडामेंटली कुछ तो चेंज हुआ है या फिर होने वाला है, जो अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट प्लेयर है उसने वो स्टॉक को ले लिया है। ले लिया, ये हमको कैसे पता चल रहा है, हमको उसके वॉल्यूम में दिख रहा है। अगर मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप समझिए कहीं डेजर्ट पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान के कोई एक डेजर्ट में हो, तो जब जब भी आप चलोगे ना तो आपके पैर के निशान बनेंगे। तो वो जो पैर के निशान है ना वो ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन स्टॉक में फिर सेलिंग आई। लेकिन सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो सेलिंग का वॉल्यूम है वो इतना नहीं है कि स्टॉक को नीचे लेके आ पाए। क्योंकि सेलिंग तो आई लेकिन सेलिंग फिर एग्जॉस्ट नहीं हो पाई, और यहाँ पे फिर से एक गैप बन गया और स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे फिर से। और जैसे ही आप डेली मूविंग एवरेज देखोगे, तो डेली मूविंग एवरेज पे स्टॉक में देखो, ये स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ, 200 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक नीचे आया, वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे अभी, हमारा ये रेडार में क्यों है, क्योंकि जब इतनी बड़ी सेलिंग आई और स्टॉक नीचे नहीं आ पा रहा, और स्टॉक एक फिर से रिबाउंड करता है, अपने हाई के आसपास जाने की ट्राई करता है। देखिए अप्रोक्स 56 57 के आसपास ये ट्राई कर रहा है वो स्टॉक को ब्रेकआउट करने की। लेकिन 57 का जो प्राइस है ना वो यहाँ पे हिट नहीं हुआ। स्टॉक फिर से एक बाउंस बैक कर रहा है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी ये स्टॉक में 57 के ऊपर जब भी एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो 57 के ऊपर जब भी ये प्राइस ब्रेकआउट हो तो आपको एक, ये जो प्राइस है ये अप्रोक्स जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 74 84 के आसपास, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये दिखे। तो ये एक स्टॉक है जो हमारे रेडार में है। ये दो तीन स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक ये वीवो बायोटेक, एक ग्रीन लैम्प, एक सुंदरम फाइनेंस, तीनों के मैंने आपको डिस्कस किया कि कैसे किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं और अभी ये स्टॉक्स हमारे रेडार में आते कैसे। तो ये जो चीजें हैं वो हम हमारे कोर्स में डिस्क्लोज करेंगे। और जो हमारा प्लान है इन्फिनिटी का, उसको आप एनरोल कर सकते हो। उसकी एक नॉमिनल फीस है 5000 रुपीज, और उसके अंदर आपको जो है वो स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक, जिसको जीरो नॉलेज है, टू एडवांस जिसको सब नॉलेज है। तो बेसिक टू एडवांस उसके अंदर मैंने 30+ आवर्स का कंटेंट है, जिसके अंदर मैंने ये सब चीजें वो कोर्स के अंदर मेंशन की है कि कैसे आप स्टॉक को फिल्टर करो, एक्चुअली में स्टॉक है क्या, क्यों उसकी प्राइस ऊपर जाती है, क्यों उसकी प्राइस नीचे आती है, क्यों कोई कंपनी मल्टी बैगर बनती है, क्यों कोई कंपनी जीरो बैगर बनती है, उसके क्या रीजंस है, और उस सब को हम कैसे पकड़ पाए, हम जो प्राइस के मूवमेंट्स है उस सब को कैसे कैप्चर कर पाए, कैसे हम जो है वो 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स के अंदर 20% 30% मूव्स को एक्सप्लोर कर पाए, या फिर कैसे हम उसको पकड़ पाए। तो ये सब चीजें हमने हमारे कोर्स के अंदर डिस्क्लोज किया। अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे यूट्यूब के मोर इन्फो के अंदर जाके आप उस पर देख सकते हो। हमारी वेबसाइट ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी। जो फोर्थ स्टॉक है उसका नाम है मध्य मध्य भारत एग्रो।
मध्य भारत एग्रो, तो ये एनएससी का स्टॉक है लिस्टेड। और ये स्टॉक को देखोगे तो ये स्टॉक में भी क्या हुआ, स्टॉक एक कंटिन्यूस रैली में था, स्टॉक में एक करेक्शन आया विदाउट वॉल्यूम के साथ, स्टॉक ऊपर गया। मंथली टाइम फ्रेम में सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। और डेली टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे तो स्टॉक में एक रैली आई है, यहाँ पे ये रैली को आप देखिए, ये जो स्टॉक की रैली बनी है अप्रोक्स, ये अगर मैं इसका प्राइस रेंज लूँ यहाँ पे, तो 48% ये मूव किया है स्टॉक 20 दिन के अंदर। 20 दिन के अंदर कोई स्टॉक 48% मूव कर रहा है, 48% किसको बोलते हैं, मतलब अप्रोक्स अगर 20% का एवरेज लो तो वो दो दो साल का रिटर्न आपको 20 दिन में मिल रहा है। तो ऐसे मूव्स को कैसे हम कैप्चर करें, तो हो सकता है ऐसा ही कोई मूव एक वापस से एंटिसिपेट होते हुए दिख रहा है ये स्टॉक में। तो ये स्टॉक में आप देखोगे 48% मूव किया 19 डेज के अंदर, स्टॉक साइडवेज है और सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक साइडवेज होने के कारण उसी के साथ में स्टॉक जो है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए स्टॉक जो है वो रेड वॉल्यूम्स तो है लेकिन एवरेज के नीचे वॉल्यूम है। और कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन एक्चुअली में हो रहा है स्टॉक। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप में कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। इस स्टॉक का जो बाइंग प्राइस है वो 303 304 के आसपास, जब भी ये स्टॉक हिट होगा तो एक इसके अंदर मोमेंटम आने के चांसेस लग रहे हैं। और जब भी ये ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है 40% या 20% 30% उसके हिसाब से ये मूवमेंट दे दे। तो ये एक स्टॉक है जो हमारे रेडार में है, तीन चार स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है वो एक मूवमेंट आपको अच्छा दे सके। और मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। हो सकता है हमारे वो स्टॉक्स में बाइंग हो सेलिंग हो, हम ये स्टॉक को बाय करें, हम ये स्टॉक को बाय नहीं करें। हो सकता है जो स्टॉक मैंने डिस्कस किए वो चले ही ना, 50% क्रैश हो जाए। तो ये मैं सिर्फ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मेरी स्टॉक स्टडी का एनालिसिस बता रहा हूँ कि कैसे मैं स्टॉक्स को एनालिस करता हूँ। तो जब भी ये स्टॉक ब्रेक होगा, जो भी कैंडल होगी वो कैंडल का या फिर उसकी प्रीवियस कैंडल का आप लो उसको स्टॉप लॉस रखिए और फिर उसको ट्रेल करिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो तीन चार स्टॉक्स आने वाले दिनों में हो सकता है आपको कोई एक मूवमेंट दे दे। और भी स्टॉक्स है लेकिन अभी इतने सब स्टॉक्स में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। तो ये ये मैंने मेरे वॉच लिस्ट में मैं उसको देख रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स जो है वो, मैंने एक सब स्टॉक्स की लिस्ट बनाई हुई है जिसके, और मैंने उसके ट्रिगर्स भी मेंशन किए हैं उसके अंदर। ये सब किसी को सीखना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी ये एसआरएफ भी एक स्टॉक जो है वो कुछ मोमेंटम में दिख रहा है, उसके भी रीजन बताऊंगा मैं। देखिए, ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट देता है और कंसोलिडेट करता है, स्टॉक नीचे आता है और बुलिश एंगल्फिंग बना रहा है। तो इसमें भी एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 2700 के आसपास। तो जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक हो तो उसके उसके अंदर भी कुछ एक आपको चांसेस मिल सकते हैं। ये एक स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप एक ये जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, इसको इसको भी आप रेडार में रख सकते हो। एसबीआई कार्ड, सॉरी एसबीआई कार्ड, तो ये जो स्टॉक है इसको भी आप देख सकते हो। इसके अंदर भी सेम हो रहा है, स्टॉक एक्चुअली उसके रेजिस्टेंस के आसपास है। जब भी आप ये स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक में आप ये कैंडल देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे नीचे आया। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ये लेवल से स्टॉक नीचे आया, फिर से ये लेवल से नीचे आया, फिर से ये लेवल से नीचे आया, फिर यहाँ पे आके नीचे आता है, फिर इस लेवल पे आके नीचे आता है और फिर स्टॉक ये अभी ट्राई कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक का ये रेजिस्टेंस लेवल है और हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक हो और आपको एसबीआई कार्ड के अंदर एक मोमेंटम दिख सकता है। और यहाँ पे जो हमारी बाइंग होगी वो हम इसको ट्रांचेस में करेंगे, मतलब यहाँ पे जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम एक इसमें एंट्री, एंटिसिपेटेड एंट्री लेंगे। एंटिसिपेटेड एंट्री मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है इसमें एक ब्रेकआउट आए। तो अगर हम जब एंटिसिपेट एंट्री ले रहे हैं और वो काम नहीं करेगी तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो भी बहुत क्विक होगा। मतलब अगर वो ब्रेकआउट नहीं आया तो अगर स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा तो क्या करेगा वो, या तो साइडवेज होगा। और अगर समझिए कोई ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट फेल होगा। तो फिर उसके अंदर तो सबसे जितना जल्दी हम निकल सके उतना जल्दी हम निकलेंगे। तो इस इसमें क्या होगा, 770 के आसपास हम इसमें बाइंग करेंगे। और जब भी इसमें ब्रेकआउट होगा तो 770 के आसपास ये इसमें ब्रेकआउट हो तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ये भी एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ खाली मेरी मेरी स्टडी बता रहा हूँ आपको। और इसके अंदर ये जो स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल का लो होगा, जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी या तो आप 13 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखिए या फिर आप वो कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और अगर किसी को भी और भी डिटेल में समझना हो कि कैसे ये स्टॉक्स को हम फिल्टर करें, कैसे हम टेक्निकल्स को और फंडामेंटल को मिक्स करके हम जो स्टॉक को एक ले, उस तरीके से आप जो है वो हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर आना है आपको और सिंपली
यहाँ पे यूट्यूब सर्च करना है, youtube.in, और हमारे चैनल को सर्च करिए उपनिषद इन्वेस्ट डेमी को। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, UPANISHADINVESTEEMI, उपनिषद इन्वेस्ट डेमी आप सर्च करिए यूट्यूब पे। ये हमारा 144 145 सब्सक्राइबर्स है कुछ यहाँ पे। और मोर्स के अंदर आप जब भी आओगे तो आपको यहाँ पे ये लिंक्स दिखेगी, टेलीग्राम की बिजनेस डिटेल, इंस्टाग्राम फ्री ऑल इन वन डिमेट अकाउंट। अगर किसी को डिमेट अकाउंट ओपन करना हो तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। उसका उसके प्लस पॉइंट्स ये है कि हम आपको हमारी 100% सब जो सर्विसेज है वो सब देंगे, और जो भी हम जो स्टॉक्स लेंगे उसके भी हम आपको रिकमेंडेशंस देंगे। जो IFS सिक्योरिटीज से हमको रिसर्च कॉल्स आते हैं वो सब हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और स्टॉक मार्केट के ये जो कोर्स है यहाँ पे देखिए, सुपर सुपर प्रोफाइल ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे तो हमारे सब जो कोर्स ऑलरेडी मेंशन्ड है ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर किसी को परचेस करना हो, इसके अंदर 30+ आवर्स का कंटेंट है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो कॉल कर सकता है या फिर यहाँ पे कोर्स को परचेस कर सकता है। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।